ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए, मनुष्यों से बात करने के लिए एक मनुष्य चाहिए, इंसान चाहिए। और शैतान को भी मनुष्यों को नेगेटिव करने के लिए क्या चाहिए? एक मनुष्य चाहिए, इंसान चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें ये पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने अपनी मर्जी से ये सेवा नहीं की, ये खुदा ने मुझे दी है, अपॉइंट किया है। मेरी एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है। जैसे आज एक लड़की अपनी गवाही दे रही थी कि मैं किसी मिनिस्ट्री में सेवा करती थी और हमारे घर में इतनी क्लेश थी, इतना झगड़ा था, मेरी मम्मी पापा के बीच इतना झगड़ा था, इतनी मैं डिप्रेशन में थी और मैं उनको बोलती थी कि तुम लोग डिवोर्स ले लो, इससे तो अच्छा तुम शादी ना करते। और खुद भी वो सुसाइड करना चाहती थी। और जहां वो सेवा करती थी, और उसने कहा मैं और भी कई सेवकों के पास गई, सेवा की। कौन से सेवक थे, नामी थे, बड़ी मिनिस्ट्री थी, क्या था, ये तो कभी हम डिटेल से नहीं बताते, लेकिन पॉइंट जरूर बताते हैं। यहां सब कुछ जो हम पॉइंट सब जाते हैं, शिक्षा देते हैं, पहले अपना माइंड सेट कर लो, ये आपके भले के लिए। जो कुछ आपको गाइड किया जा रहा है, पॉइंट समझाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, आपकी चंगाई के लिए। और उसे आपको उसी तरह से पकड़ना होगा, उसी तरह से अपने मन में इन वचनों को, पवित्र बातों को लेना होगा। लेकिन वहां जब वो जाती थी तो पास्टर ने अपने फायदे के लिए उन्हें उनके दिमाग में गलत शिक्षा को ठूस दिया था और डराया था, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बहुत बुरा हाल हो गया घर का, तो किसी के बताने से हुआ क्या, एक पॉइंट मैं समझाता हूं आपको। ये बातें बड़ी पावरफुल है, ये वर्ड है आपके लिए। आज हो सकता है आज मैं कम खोलूं वचन, मेरे पास खोलने के लिए वचन है बहुत, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं खोलता जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट समझाऊंगा। वो ना, ये जो लड़की अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी, ये फैमिली पहले आई थी प्रभु में, ये पहले से ही प्रभु में थी। इनके जो ताया जी या चाचा जी, ऐसे मुझे पता नहीं कौन है वो, ताया जी हो सकते हैं, चाचा जी, दोनों में से, वो प्रभु में नहीं थे। लॉकडाउन में यही लेकर आए थे उनको हमारी चर्च में, ताया या चाचा जो भी, वो फैमिली इन्हीं के द्वारा आई। ये भी साथ में आई, ये तो नहीं आए दोबारा, लेकिन वो आ गई, वो जुड़ गए। उन्होंने जब पकड़ना शुरू किया वचन, वो नए थे प्रभु में, बड़ी बरकतें आई, बहुत ज्यादा। इवन के उनके एक बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक बेटे को परमेश्वर फॉरेन ले गया, बड़ा पैसा आया, बीमारियां गई, हालात गए, दुख गए, सब कुछ दूर हुआ। लेकिन ये देख रहे थे, लेकिन शैतान जब बुद्धि बंद करता है, ये देख रहे थे कि हम ही इनको लेकर गए और ये वहां जुड़े रहे, इतनी आशीष, इतनी बरकत, और हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। ये कभी कभी वो बताते थे जाकर, लेकिन ये सुनते नहीं थे, क्योंकि तब तक शैतान अपना काम इनके दिमाग के ऊपर काम कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे जिसको बेटा मिला यहां आकर, वो कहती जब हमारा रिश्तेदार हमें कोई वीडियो सेंड कर देता कि ये देखो तुम्हारा हल हो जाएगा, लेकिन वो इग्नोर करते थे, क्योंकि नेगेटिविटी कभी नहीं चाहेगी कि आप सही से परमेश्वर को समझो, सही से उस पर विश्वास करो। वो चाहेगी कि नेगेटिविटी चाहेगी तुम अगर परमेश्वर में ही हो तो रहो, लेकिन कंफ्यूज रहो, मेरी इच्छा भी पूरी करते रहो,
और बहुत सारे यीशु मसीह में चलने वाले लोग भी उसकी इच्छा पूरी करते। जैसे उसका पति जिसको बेटा मिला, वो चोरी करता था, पेट्रोल पंप पर क्लेश करता था, झगड़े करता था, फालतू चीजें करता था, एक बड़ा अजीबोगरीब शारीरिक जीवन जीता था। और शैतान को मजा आ रहा था। उसे मजा ये आ रहा था कि ठीक है, तू प्रभु में रह, लेकिन काम मेरे कर, गलत काम कर, मेरी इच्छा पूरी कर, तो तुम्हारा प्रभु में ना होने से भी मैं तुम्हारा जीवन नरक बनाकर तुम्हें स्वर्ग से वंचित कर दूंगा, तुम्हें अनंत जीवन नहीं पाने दूंगा, चाहे तुम प्रभु में भी हो। इसीलिए वो नहीं चाहता कि लोगों को राइट बात परमेश्वर की समझ आए। लेकिन अभी ये बात पर ध्यान दो, लेकिन वो उनके पास भी जब बात जाती थी यहां आने की, तो उसके दिमाग में शैतान डालता था ये विजन, ये सपना जो मैं खुदा के दास का आया, ये शैतान की ओर से। कितनों को बात समझ आ रही है? शैतान आपको भी किसी अगुए का सपना दे सकता है। याद रखना, अगर ये टीचिंग जो मैं दे रहा हूं इसके ऑपोजिट टीचिंग का सपना आता तो परमेश्वर आपको खराब नहीं कर रहा, दुष्ट किसी के रूप में काम कर रहा। वो कर सकता है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है शैतान परमेश्वर के स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर सकता है, ऐसा करके लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? जब वो स्वर्गदूतों का सपना धारण करके, स्वर्गदूतों का रूप धारण करके लोगों को डाइवर्ट कर सकता, आगे पीछे कर सकता है, तो किसी ऐसे जन का भी सपना दे सकता है जो रीति रिवाजों की शिक्षा करते हो या ऐसी चीजें करते हो, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए। इसलिए तुम जो पकड़ रहे हो, जो सीख रहे हो, इसमें अपना मन कंटिन्यू रखो, इन बातों पर कंटिन्यू ध्यान दो, तब देखो फिर पावर को। वो देखो उसके अंदर डर बैठाया था जब वो आने टाइम भी वो कहती, जब मैं ऑटो से आ रहे थे, गाड़ी से छलांग मार दूं मैं ताकि मैं यहां ना पहुंचूं। तो ये सारा काम कौन कर रहा था? दुष्ट, नेगेटिविटी। वो नहीं चाहती कि परमेश्वर के बच्चे राइट बने, सुसमाचार दे, उसकी इच्छा को पूरा करी। लेकिन जब वो आई यहां, फिर से रियल में समझ आया, क्योंकि वो नेगेटिव किस बात से वो नेगेटिव थी ज्यादा? तेल पानी कपड़े को लेकर। वो भाई तुम्हारा तेल पानी कपड़ा थोड़ी विश्वास है, लेकिन ये विश्वास बना दिया गया है। लोगों का दिमाग इस हद तक चला गया है कि जब वो लोग मेरे बारे, लोगों को पता चलता है, लोग मेरा विरोध करते, मेरे बारे में गलत सोचते जैसे वो सोचते। और ये देखो बुद्धि कितनी बंद है ना दुनिया में। जैसे आज जिनको बेटा मिला तो उनके भी रिश्तेदार प्रभु में जाते हैं, तो खड़े हैं, ये सारी बातें सुन रहे हैं, है ना। जैसे मान लो अभी वो भी सुन रहे थे, लेकिन कई बार, जैसे मान लो एक उदाहरण है, जैसे मान लो आपके घर के पास वो खाली प्लाट है, किसी ने सब्जियां बीजी है, तो वहां सरसों लगाई है या हरे मटर लगाए हैं। मटर जो होते हैं ना, मटर दाना सब्जी जो होती है, वो लगे हैं, मूलियां हैं या कुछ और शलगम है, सब्जियां हैं। तो आपने देखा, आज आप देख रहे थे सरसों उनकी ग्रीन है, हरे रंग की। तीसरे चौथे दिन देखा तो आपने वो सारी जो सरसों ग्रीन रंग की थी, वो सारी रेड कलर की होगी। तो कोई भी शारीरिक बंदा जब उसको देखेगा क्या करेगा? हो तेरी, ये क्या हुआ? ये कैसे ग्रीन से रेड हो गई? ये कैसे होगी? शोर मचाएगा, घर वालों को बुलाएगा, 10 बंदों को बोलेगा, देखो 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 देखो, ये सरसों जो ग्रीन रंग की दुनिया में होती है, ये रेड कलर की कैसे हो गई एकदम से? मैं तो इसको थोड़ी दिनों में से ग्रीन ही देख रहा था। शारीरिक बंदे को ये तो अद्भुत या अलग चीज एकदम दिमाग में क्लिक करती है। लेकिन जब यहां पर हम कुछ ज्ञान देते हैं, एक बंदा सोचता है अच्छा ये क्यों नहीं यूज करते, और इतनी बड़ी गवाहियां कैसे बनती है?
मुझे समझना चाहिए ये क्या है। नहीं तो कुछ लोग चलो इन्हों का अपना कोई हिसाब हो। वो कुछ मोटी मोटी बुद्धि वाले क्या बोलते हैं, इनका कोई अपना हिसाब होगा, सारे खाते पीते तेल पर है, इनका कोई होगा अपना हिसाब। बंदा बंदा एक सोचता है बात को, क्या ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा। मुझे समझना चाहिए, मुझे आना चाहिए, यहाँ मुझे बैठना चाहिए, मुझे ये बात सीखनी चाहिए। क्या है डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाना, क्या है डायरेक्ट करेक्शन, क्या है परमेश्वर की इच्छा। जो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा, वो सब बातें तुम्हें बताएगा, समझाएगा। तो ये जो पवित्र आत्मा का विषय, ये बहुत बड़ा विषय है। इसी को ना समझकर ही तो लोग हालातों में यीशु में आकर भी, यही प्रबंध जो पवित्र आत्मा का है लोगों को समझ नहीं आती, तो इसीलिए तो गड़बड़ जीवन है। इसीलिए तो आज भी कई लोग शरीर में ही हैं। कितनों को बात समझ आ रही है। तो आज ये बड़ा विषय है, क्योंकि आप जानते हो जब आपने एक गवाही को सुना, जो फ्रूट बेचता था बंदा, वो फ्रूट बेचता था लेकिन उसके तो 3 लाख कर्जा हो गया, और कर्जा होने से उससे पहले उसने बड़ी धार्मिकता की, बहुत बाबाओं के पास गया, लेकिन उसका काम नहीं चल रहा था, लोग उसका फ्रूट नहीं ले रहे थे, और उसका फ्रूट गल सड़ रहा था, कीड़े पड़ रहे थे, रोज नुकसान हो रहा था, और धीरे धीरे 3 लाख का कर्जा हो गया उसके ऊपर। बिजनेस फ्लॉप हो रहा था। फिर गुड न्यूज मिली, फिर शायद ऐसा था ना, गुड न्यूज मिली था ना, उसको चर्च गया था ना, एरिया की चर्च में जाने लगा, लेकिन नहीं हल हुआ, नहीं भला हुआ। क्योंकि ये बड़ा विषय राइट फेथ, तुम एक राइट ग्रेस के नीचे आओ, तुम्हें सही से समझो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है, मन क्या है, समझ क्या है, आपका विश्वास क्या है। ये बड़ा विषय है आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है। अगर यही समझ नहीं आया तो प्रभु में होते हुए भी आप सफल नहीं होंगे, प्रभु में होते हुए भी आप असफल रहोगे, अशांति में रहोगे। जैसे वो लड़की, उसको सेवा के लिए तो बुलाया था परमेश्वर ने, सेवा कर भी रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको यहाँ फिर से मार्गदर्शक कराया, विजन दिया, आई, आज उनका घर स्वर्ग बन गया है। कितना बड़ा विषय है, स्वर्ग बन गया, स्वर्ग। ठीक है। उसका जो पापा था ना, वो छोटी चर्च थी, शुरू में तो 200-300 बंदा था, और लास्ट में 20-25 ही रह गए। लेकिन वहां का जो पास्टर था, उसके पापा को भेजता था राशन लेने किसी दुकान से, जब वो संगत वाले दिन लंगर लगाते थे। तो वो पास्टर क्या करता था, उसके पापा को बोलता था, झूठ बोल, मैं यहाँ नहीं हूं, मैं वहां गया हूं, यहाँ ऐसा है, क्योंकि वो राशन वाले के पैसे नहीं देता था। उनको फिर भी नहीं समझ आ रही थी ये कैसा बंदा है पास्टर है, जो कलीसिया को क्या झूठी चीजें करवा रहा है। तो उसको फिर भी नहीं समझ आ रही। परमेश्वर के जो मैन ऑफ गॉड होते हैं, पवित्र लोग होते हैं ना, परमेश्वर के दास, किसी के 5 पैसे भी नहीं मारते, किसी के 5 पैसे भी। कितनों को बात समझ आ रही है। लॉ में रहेंगे, जो भी हम कोई भी चीज किसी से लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो जो भी सिस्टम से हम बात करेंगे, डील करेंगे, वो करके जो उसका हमने डील की है, एक मैन ऑफ गॉड कभी किसी के पैसे नहीं रखते। वो झूठे मैन ऑफ गॉड है, वो झूठे सेवक हैं जो लोगों के पैसे मारते हैं। इसीलिए वो फलवंत नहीं होते, फेल हो जाते हैं सेवा में, क्योंकि उनका मन अच्छा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही। हमारा मन अच्छा चाहिए परमेश्वर के साथ। लेकिन अभी आप लोग सोचो, वो भाई जिसका फ्रूट का शॉप था, उसके बाद जब वो यहाँ जुड़ा,
2,500-3 हजार दिहाड़ी बनने लगी। सोचो कितनी ग्रेस है यहाँ खुदावंत की। हालेलुया। 2,500-3 हजार रुपया उसकी दिहाड़ी बनने लगी, बिजनेस डेवलप होने लगा। फिर गांव गया, वहां शरीर में चला गया, वहां संगति से जुड़ा नहीं रहा, फिर से वही हालात। इससे साफ जाहिर होता है, और आपका दिमाग भी सेट कर लो कि परमेश्वर के साथ जीवन है, परमेश्वर के साथ ब्लेसिंग है, उसके नियम में ब्लेसिंग है, उसके साथ जीवन है। उससे दाएं बाएं होना कोई मजा नहीं है, कोई लाइफ का आनंद नहीं। परमेश्वर से दाएं बाएं होकर तो मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। कितनों को बात समझ आ रही? ऊंचा बोलो हालेलुया। सामने देखो, सारे काम छोड़ दो, ध्यान दो पहले परमेश्वर की बात। आप कुछ भी कर रहे हो, फालतू चीजें बंद करो और फालतू का दिमाग बंद करो। सबसे पहले आप परमेश्वर की बात को खड़े कानों से सुनो। कितनों को बात समझ आ रही? तुम खुदा के सामने हो, तुम्हारे अंदर एक भय चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे, खुदा ने कहा वहां मैं मौजूद होऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब सवाल क्या है, अब ये दिमाग चाहिए आपके अंदर कि वो परमेश्वर है। आप जानते हो, यहां मैं पत्थर की मूर्ति बनाकर रख दूं यीशु की, तो जितने शारीरिक है ना वो डरने लगेंगे, जितने शारीरिक है ना वो थोड़ा ध्यान अलग सा उनका बन जाएगा। सच्ची, अगर यहां कोई पत्थर की मूर्ति बनाकर यीशु की आपके सामने खड़े रख दे और मैं भी उसके सामने जाऊं, माथा टेकूं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करूं, और तुम्हारा भी ध्यान ज्यादा हो जाएगा। शरीर के लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो सारा कुछ शरीर है, शरीर, फायदा नहीं उससे कोई। लेकिन दुनियादारी के हिसाब से, शरीर के लोगों के हिसाब से वो बेस्ट है। फेथ का नियम अलग है। फेथ जो है, धार्मिकता जो है परमेश्वर की, जो गॉड को हम देख नहीं सकते, जिसे हमने कभी देखा नहीं है, अंदर से उसे समझना है, अंदर से आपको उससे जुड़ना है। जिसने ये करने में अपना ध्यान बढ़ा दिया वही सफल हो गए। हालेलुया। फिर से जब वो वापस जुड़ता है फ्रूट्स वाला, तो फिर कैसे उसकी फिर से शॉप चल रही है और वो अपनी गवाही दे रहा है कि कैसे परमेश्वर ने फिर से मेरे काम को ब्लेस किया है। ऐसी ग्रेस है यहां पर। अब तुम्हें भी सीखना होगा ये बात को। सुनो ध्यान से। आज जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, तो परमेश्वर ने उसे अपने लॉ समझाए, लॉ, कानून। सबसे पहले परमेश्वर ने उसे जब चुना गया यहोशू, एक तो उसने कहा कि जो मेरे दास मूसा के द्वारा व्यवस्था मैंने दी है, उसके अनुसार तू चौकसी करना, उसे मानने में, पूरा करने में, उस व्यवस्था को रात दिन उसमें ध्यान देना, ना तो उससे दाएं होना ना बाएं होना। तो परमेश्वर ने उससे बात की कि जो मेरा लॉ है, जो मेरा कानून है, जो मेरे नियम है, तुम्हें उसके अंदर रहना पड़ेगा, उसके अंदर अपने आप को बनाकर रखना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तो तू यहां कहीं जाएगा, तू जीतेगा और तेरा बोलबाला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यहोशू की पूरी बुक पढ़ते हैं। ये वही यहोशू है जिसकी पूरी जीवन को जब हम पढ़ते हैं, ना तो ये बंदा कभी हारा, और ना ही इसने कभी कोई मिस्टेक की, और ना ही ये दूसरे नबियों की तरह या दूसरे राजाओं की तरह आगे पीछे हुआ। ये खरा रहा, अपने जीवन भर खरा रहा, और परमेश्वर ने उससे शांति से उसके घराने को जीवन दिया, क्योंकि ये अपने आप को इसने कानून में और लॉ में बनाकर रखा। कितनों को बात समझ आ रही?
मैंने बाइबल में देखा हमारे अंदर पैसे का लालच नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को इस कानून में बड़ा बनाया है। आप जानते हो शैतान अब दो तरह से आपके ऊपर अटैक करता है। एक तो आपकी पवित्रता को दूर करना चाहता है, आपको पाप में गिराना चाहता है। अगर इस चीज से तुम बच गए तो दूसरी चीज से नहीं वो बचने देगा। दूसरी चीज है पैसा, लालच। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जब हम भूल जाते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं तो हम क्या हैं। तुम भूल जाते हो कि ये जो राइट शिक्षा मुझे मिली खुदा के दास से, ये क्या है। जब हम भूल जाते हैं तो तब तो हम गुलाम थे नेगेटिविटी के, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसा समझा रहा था वैसा कर रहे थे, डब्बा बंद जिंदगी जी रहे थे। तो मैंने तुम्हें उस डब्बा बंद जिंदगी से निकाल कर तुम्हें जीना सिखा दिया। लेकिन जीते जीते तुम्हें लगता है मुझे जरूरत नहीं है अगुए की, मैं खुद भी सेवा कर सकता हूं, खुद भी मैं अपना काम कर सकता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये जो विचार है, ये जो मन है, ये लोगों को ठुकर खनाने के लिए, ताकि लोग जो हैं, जो भी कई बार कई एवेंजलिस्ट यहाँ आते हैं, वो 10 20 30 फैमिलियां जोड़ते हैं। उसके बाद शैतान टारगेट बनाता है उससे जो सुसमाचार देता है, क्योंकि वो जानता मैं इसको डाइवर्ट कर दूंगा, इसको अनाज्ञाकारी कर दूंगा खुदा के दास के द्वारा, जिससे ये सिक्का है, जिसके द्वारा ये चल रहा है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो लोग हैं वो इसे देखेंगे, ये भी तो अनाज्ञाकारी था, इसने कौन सा अपने अगुए के साथ बना रहा, तो वो भी आगे पीछे हो जाएंगे एक दिन। और शैतान ऐसे ही करता है, ऐसे ही रूहों को डाइवर्ट करता है, ऐसे रूहों को खराब करता है, क्योंकि लालच आ जाता है, लालच। और मैंने अपने आप को लालच से क्या रखा है, दूर रखा है, पैसे के लालच से। कितनों को बात समझ आ रही? क्यों? आप चेक कर लेना, रिच लोग यहाँ आते हैं, अमीर, मुझे देखना, मैं ज्यादा जाता ही नहीं उनके पास, उसके ऑपोजिट आम लोगों के पास जाता हूं, ऑपोजिट आम लोगों के साथ बैठ जाता हूं, लेकिन रिच लोगों के साथ बहुत कम बैठता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पैसे का कोई लालच। पैसे को लेकर आप दुनिया में देखना, जिनके उनको पता चल जाए ना चर्च में कोई बड़ी पार्टी आ गई है, पैसे वाले बंदे आ गए, तो पास्टर तो लाला छूटती हैं, लाले समझते, लाले मुंह की लालें जो होती है, राल्स बोलते हैं उसे। जैसे कोई दुनिया में भी किसी चीज को, लालच को देखकर मुंह से राल्स छूटती है ना, राल्स, मुंह के पानी छूटते हैं लालच से देखकर। बस इस चीज से मैं दूर रखा मैंने अपने आप को। यही मेरी ताकत है परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? वो चाहता है शैतान कलीसिया में अनैतिकता पैदा हो, वो चाहेगा कि तुम फेथ में राइट मत बनो। तुम्हारे लिए परमेश्वर के लॉ में रहना ये सबसे बड़ा विषय है। अब ये जो मैं तुम्हें यहां क्यों, जो लोग हैं 10 साल से प्रभु में बॉर्न क्रिश्चियन है, ये हालात है, ये बीमारियां, वो आशीष नहीं है, ये नहीं है, तुम हमेशा यहां उन लोगों की गवाहियां सुनोगे जो सालों से प्रभु में हालातों में या बैकस्लाइड हो रहे, और जब वो यहां आते तो उनकी गवाहियां बनती हैं, बड़े बड़े काम होते। वाई? क्यों? यही तो तुम्हें सीखना है, इस समय का प्रबंध। इस समय का प्रबंध हम लोगों के अंदर डालते हैं। इस समय का जो फेथ का कानून है वो लोगों के अंदर हम लेकर आते हैं, जिससे परमेश्वर की पावर लोगों की जिंदगी में क्या करती है, काम करती है। जब तुम गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर गलातियों की पुस्तक में पूरा जो गलातियों है बुक, वहां पर व्यवस्था और अनुग्रह का प्रबंध, जो इस समय परमेश्वर का अनुग्रह का प्रबंध है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझाया गया है। और जिसमें आपको समझाया गया है कि आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है खुदा के ऊपर, उसका डिफरेंस आपको समझाया गया है। और शैतान तो चाहता नहीं कि आपको ये डिफरेंस समझ आए। शैतान तो चाहता है कि आप
व्यवस्था में जाओ, आप अपने आप को बाउंड कर दो, आप खुलो ना परमेश्वर के साथ, आपका फेथ राइट ना बने, आपका दिल परमेश्वर के लिए ना खुले, आप परमेश्वर के लिए जियो मत। ये चाहता है शैतान, तुम अंध भक्तों की तरह एक बलीवर छोटे मोटे बन जाओ, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट ना करो। कल मुझे याद है हम दिल्ली में थे, तो मैंने एक वीडियो डाली वहां से बनाकर, कल वेडनेसडे मॉर्निंग को। कितने लोगों ने सुनी वो वीडियो? बाकी कितने गए हैं? यही इनका हाल है। तुम लोगों को डंडे की जरूरत है, डंडे की, आत्मिक। इन दिनों में आत्मिक डंडा काम कर रहा है, तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा। वहां ना एक बहन है, वहां बिलीवर्स तो बहुत है हमारे दिल्ली में, लेकिन इतने बिलीवर है तो उन्होंने वीडियो देखी होगी, लेकिन एक ने जब देखी तो वो बहन ऑफिसर है इनकम टैक्स में, बड़ा ऑफिसर, अच्छी ऑफिसर है। जब उसने ये वीडियो देखी तो उसके दिल में नहीं, मुझे मिलना है पापा से, तो मिलना है तो अब मैं तो मिलूंगा नहीं ना। लेकिन उसने विश्वास किया, नहीं परमेश्वर आप बुला चुके, नहीं आप बुला चुके। उसने यहां बात की टीम से, टीम को बोला, रिक्वेस्ट की कि आप मैसेज पहुंचाओ, मेरे से मिलो, मैं अपना घर भी देना चाहती हूं परमेश्वर के लिए, ताकि वहां ब्रांच खुल जाए। हमारे घर के पूरी बेसमेंट है खाली, तो 150 लोग बैठ जाएंगे वहां पर, तो वो भी डिस्कशन करनी है, तो मुझे बस मिलाओ, ठीक है। तो जब मेरे भी आत्मा में आ गया, मिलते हैं, क्या करते हैं, आत्मा की चीज है ना। तो जब मैं उससे मिला तो वो अपने डिपार्टमेंट में, चाहे उसका बड़ा ऑफिसर हो, चाहे जो मर्जी ऑफिसर हो, वो पूरी तरह से उनके सामने वचन को पूरा करती है। कोई भी उसको धार्मिकता की चीज को पकड़ाता, ये खा लो, साफ मना करती है, मेरे बाइबल में नहीं लिखा। कोई डर नहीं किसी का। कितनों को बात समझ आई? इतना स्ट्रिक्ट, इतना बड़ा मन, किसके लिए? खुदा के लिए। इतना अपने आप को उसने लॉ में बना लिया, परमेश्वर के कानून में। ये चाहिए, तुम प्रकट करो कि मैं किसके हूं, तुम जियो। वो गुड न्यूज देती है, सुसमाचार दे रही, ऑफिसर होने के बावजूद भी वो बड़े बड़े लोगों को बचाना चाहती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस घिसट घिसट आ रहे हैं यहां, बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट, ऐसे जैसे घिसट घिसट के नहीं आते बंदे, आए आए चला नहीं जाता। वही जो घिसट घिसट आते ना, जैसे मांस फ्रे खदवा दी, चलिए घर। ये क्या दिमाग है, तूड़ी से बड़ा दिमाग। कौन सा दिमाग है? तूड़ी दिमाग है या तूड़ी दिमाग? घिसट घिसट आते हैं 12-1 बजे, घिसट घिसट, और जब जाने की बारी आती धड़क धड़ंगे। यही तुम्हारा घिसट घिसट जीवन जो है ना, तुम्हें असल उसकी प्रेजेंस को नहीं समझ पा रहा है, उसकी उस पावर को नहीं समझ पा रहे, उस ताकत को नहीं समझ पा रहे। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें अपने मन को मारना होगा, अपने आप से बात करनी होगी। तू इतना ही गिरा हुआ, वो तू इतना ही अजीब है। कितना आत्मा तुमसे बात करता, तूने एक दिन ही बात की अपने आप से, एक दिन नहीं ध्यान दिया तूने, ऐसे बात की। ओए ओए वो तू ही है ऐसा। कब सुधरेगा तू? कब सुधरेगी तू? कभी बात ही नहीं की ऐसे, कभी परमेश्वर के सामने रखा ही नहीं कि नहीं परमेश्वर ये चाहिए मुझे, राइट तेरे नियम में रहना है मुझे। फिर देखो उसकी ताकत को। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। यीशु मसीह ने किया।
चेलों के द्वारा भी परमेश्वर ने उनको भी यूज किया। आज भी वही परमेश्वर है, सिर्फ लोग जो हैं वो आगे पीछे, नियमों से बाहर, शरीर की जिंदगी में ध्यान देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? और जब तक हमारा शरीर का जीवन रहेगा तब तक हमारा लॉस बना रहेगा, तब तक हमारा जीवन स्ट्रक सा रहेगा, तब तक हमारा जीवन वो प्रकट रूप में दिखेगा नहीं जिसके लिए हम बुलाए गए। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है इसलिए ताकि उसकी महिमा प्रकट हो, तुम्हारा जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो। तुम किस खुदा के अब बच्चे हो, किसको तुम जान गए हो। ये खुदा चाहता है तुम्हारी जिंदगियों से कि तुम उसके गवाह बनो ताकि उसका किंगडम बढ़े, लोग बचाए जाएं, रूहें बचाई जाए। लेकिन ये बड़ा विषय तुम सबके लिए, उसकी डिजायर ने, उस बहन की चाहत ने, मैं उसके साथ बैठ गया। इसे बोलते हैं अच्छा मन। इतने लोगों ने देखा, चाहत चाहिए, मन चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? एक तेज चाहत, एक तेज मन परमेश्वर के लिए। मैंने तो अपना जीवन दिया है, मैंने तो, मेरे घराने ने, मेरी फैमिली ने भी अपना जीवन किसको दिया है? खुदा को दिया है। हम तो उसी की सेवा करेंगे, हम तो उसी का काम करेंगे, हम तो उसके किंगडम के लिए जिएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? और मैं जब बलीवर था 8 और 3, 10 साल तक मैं भी एवेंजलिज्म करता रहा। मुझे कोई अगुआ बनने का शौक नहीं था, कोई मैंने पास्टर बनना ऐसा मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैं कोई पास्टर बनूंगा, खुदा का दास बनूंगा। सुसमाचार तो मुझे आनंद आता था, सुसमाचार तो मैं इसलिए देता था क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को जबरदस्त बरकत दी थी, मेरा भला किया था। मैं तो इतना सुसमाचार देता, इतना खुदा का काम करता था। अपने काम, जो मैं ठेकेदार था वहां अपने काम पर बंदे बंदे सेट करके सुबह सुबह गेड़े मारकर सारा दिन बाद में प्रभु के कामों में रहता था। कभी यहाँ सुसमाचार, कहीं वहां संगति। ये मेरी जिंदगी थी। कितनों को बात समझ आ रही? तो यही मेरे मन से वफादारी, ईमानदारी देखकर ही परमेश्वर ने आज मुझे मातबर समझा, तो आज मैं उसके किंगडम की सेवा कर रहा हूं। तो ये जो सेवा है ये तो और जबरदस्त आगे बढ़ने वाली। सोचो, एक वो उसके मुंह से शब्द बनते ही नहीं थे उस लड़की के। वो भी जैसे गूंगे बोलते मामा, पापा, वो कहती ऐसे मम ऐसे निकलता था। लेकिन देखो परमेश्वर ने उसे बुलवा दिया है। गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, ये वचन पूरा हो रहा है। अभी और बड़ा होगा, अभी और बड़े काम होंगे चाहत वालों के साथ, जो दिल से परमेश्वर के साथ चले, जो रोज अपने आप से बात करेंगे, परमेश्वर तेरा नियम ये देखो ऐसा है। मैं आज ऐसा वचन सुन के आऊं, जो मैंने सुना वो तो मैं कर ही नहीं रहा। परमेश्वर क्यों? आप मुझे बदल चुके हो। मैं लॉ में रहना चाहता हूं, मैं समय से पहले जाना चाहता हूं, मैं सब बातें, वफादारी, खराई, हर चीज को करना चाहता हूं। जब आप ऐसे अपने मन को परमेश्वर के सामने रखोगे तभी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। जब तक आप अपनी कमियों को, अपनी बुराई को, अपने आगे पीछे जीवन को परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे कि आप मुझे बदल, तब तक कुछ बदला नहीं जाएगा। यही लॉ है, ये कानून है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको अपनी उन सारी गलत बातों को रोज परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। रोज अपनी वो गलत बातें जिनसे आप आगे पीछे रहते हो, फेथ में, अपने जीवन में, सब बातों में, जैसे वो पावर, वो जीवन, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी जो हमें चाहिए परमेश्वर के पास है। अब हम परमेश्वर पर फेथ करते हैं तो वो तो हमारी जिंदगी के लिए 100% अवेलेबल है। ये तो होना ही है। ये तब नहीं हो रहा जब आप इस बात को उसके सामने नहीं लेकर जा रहे। कितनों को बात समझ आ रही? अरे मैं भी परमेश्वर के सामने लेकर जाता अपनी बातों को। मैं भी परमेश्वर के सामने उन सारी बातों को रखता हूं जो मैं समझता हूं कि ये वचन से बाहर मेरे जीवन में कुछ सोचें आ रही है, वचन से बाहर ये मेरे दिमाग में बात आ रही है, वचन से बाहर ये चीज मेरे दिमाग में चल रही है, कहीं मेरा लालच तो नहीं काम कर रहा, ये चीजें तो नहीं चल रही। तो उसके लिए मैं भी प्रेयर में जाता हूँ, प्रेयर में। तो इसीलिए
मैं तो लॉ जानता हूं, तो इसीलिए मैं प्रेयर में जाता हूं और रखता हूं और मैं बढ़ता जा रहा हूं। अगर आप लोग भी यही बात को सिस्टमैटिक पकड़कर चलोगे तो आप भी बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे और आपके जीवन में कुछ भी चीजें आगे पीछे नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। हमारी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी अगुए को नहीं जानते, ना ही वो किसी मिनिस्ट्री को सुनते। जो लॉ यहाँ पवित्र उन्हें बताया जाता है, इसी को सुनते, इसी को पूरा करते, इसी में वफादार हैं, उनके घर स्वर्ग बन गए, स्वर्ग। और जो चलाक है, चलाक इधर से भी देख लिया, उधर से भी देख लिया, ये कौन है, ये क्या है। जो चलाक लोग होते हैं, वफादार नहीं अपने अगुए से, वो हालातों में सारे बेचारे, वो ही आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ हजारों फैमिलियां तुम्हें दिखा सकता हूं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, समझा, लिया। लेकिन याद रखो, ये जो परमेश्वर से जीवन है, ये ऐसा नहीं परमेश्वर ही अन सिस्टम का परमेश्वर कि तुम यहां पर सही नियम में आ रहे हो और आपके लिए वो होगा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो अन सिस्टम का परमेश्वर है, वो चाहता तुम इधर जाओ, इधर सुनो, वो करो, ये करो, ये नियम पढ़ो, वो पढ़ो, आगे पीछे हो जाओ। अनसिस्टमैटिक का परमेश्वर नहीं, वो सिस्टम का परमेश्वर है। मैंने बोला था इन दिनों में परमेश्वर ज्यादा कुछ बड़ा करने वाला है, बोल रहा था ना मैं। इन दिनों में वो गवाहियां, वो पावर, वो सामर्थ तुम देखोगे, क्योंकि ये मैं अनुभव करता हूं आत्मा से। तो हम वही गवाहियां देख रहे हैं, वही पावर को देख रहे हैं। हम तो हाथ रख रहे हैं, सिंपल। लोग आगे आ रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, और जो बन जाते हैं लॉ में, कानून में, कितनी पावरफुल गवाहियों से बढ़ रही, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां बढ़ रही। तो आज बड़ा जरूरी है आपका मन सही से परमेश्वर की इच्छा में चल, सही से अपनी प्रार्थना को रोज करो, सही से प्रेयर में जाओ। कम से कम 2 बार सुबह शाम, कम से कम आधा पौना घंटा स्टार्ट से अपनी सारी उन बातों को, हर एक व्यक्ति को पता होता है मैं कहाँ गलत हूं, हर व्यक्ति को पता होता है ये मेरी जिंदगी में गलत चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और जब तक उन बातों को आप परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा उस बुराई को, उन हालातों को, उन गलत चीजों को नहीं दूर करेगा। जब तक आप उसको प्रेयर में परमेश्वर के सामने नहीं लेकर जाओगे। मैं भी ये कंटिन्यू करता हूं, कंटिन्यू, और क्योंकि ये लॉ है, इसे आपने इस लॉ को पकड़ना होगा। जब आप इस लॉ को पकड़कर चलोगे तो 100% आप एक जबरदस्त और ब्लेस्ड जीवन को जियोगे। और मेरा विश्वास है आज आपका यहां आना, खुदा के पास बैठना, और ये इससे बड़ा रिलेट करता है हमारे प्रभु भोज की मीटिंग से। कितनों को बात समझ आ रही? आज प्रभु भोज खाने आए हो ना आप, यीशु मसीह की देह को और उसके लहू को पीने आए हो। नए लोगों के लिए अजीब सी कहानी सी होगी है, एक रोटी का टुकड़ा और जूस। उस रोटी के टुकड़े को हमने ये मानना कि यीशु की देह है, और उस जूस को क्या मानना है, यीशु का लहू है। ऐसा क्यों करना है? जान दे, अभी जो मैं सारी टीचिंग दे रहा था इससे जुड़ी हुई है, इसी बात से। हमारा परमेश्वर के साथ राइट चल, ये प्रभु भोज भी हमारा यही है कि हम जब तक यीशु मसीह वापस हमें लेने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने वापस आना है, और वो लास्ट एंड ऑफ टाइम, इस दुनिया का लास्ट टाइम होगा। उसके बाद दुनिया में क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठाए जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा, पता नहीं हम तब जिंदा होंगे या नहीं होंगे, या हमारा दुनिया में मसीह में सोने के बाद हमारे बच्चों के टाइम में वो आएगा। लेकिन जब तक वो नहीं आता, प्रभु भोज का मतलब हमें याद रहे, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये पकड़ो, इसे खाओ, इस रोटी को खाओ, ये मेरी देह है, इस जूस को पियो, ये मेरा लहू है।
और इनमें जो जो नहीं ये खाता उसमें जीवन नहीं है। और जब तक मैं नहीं आता तब तक इसी रीति से इसे करते रहो, ताकि हमें याद रहे यीशु मसीह ने आना है और हमारी जिंदगी में गुनाह, पाप, लालच, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारे जीवन से कोई ठोकर खा जाए, हमारा लालच काम करे पैसों में, चीजों में, हम टूट जाएं या आगे पीछे हो जाएं, अपनी मर्जी करें, और जिससे क्या हो जाए, जो लोग हैं वो ठोकर खा जाएं। और खाएंगे, पक्का खाएंगे, बोलो खाएंगे क्यों नहीं ठोकर? 100% खाएंगे। वो बोलेंगे ये तो खुद नहीं अपने अगुए के साथ खरा वफादार रहा, तो ये हमें क्या बनाएगा? जब ये अपनी जिंदगी इसकी नरक थी और वहां से इसकी सही हुई, अब इसके अंदर क्या लालच है, क्या नहीं है, क्या इसका दिमाग है, तो वो भी ठोकर खा जाएंगे, वो भी आगे पीछे हो जाएंगे 100%। क्योंकि एक बहन के अंदर ऐसे ही लालच आया था, उसके द्वारा 50 फैमिली थी, वो लालच से कहीं गई, सबको ले गई। उसके बाद 3-4 फैमिली बची, बाकी सारी यीशु मसीह को छोड़ गई। खुद भी मौत में चली गई, खुद भी बीमारियों में चली गई, लातों में चली गई। अच्छा हुआ वो वापस आ गई। कई बार शैतान आने नहीं देता वापस, ऐसा कठोर कर देता है मन कि बंदे दोबारा वापस नहीं आते और मरते रहते, हालातों में इधर उधर भटकते रहते, पहले की सुकून की जिंदगी से भी दूर हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर अपने मन को पक्का कर लो आज कि मैं तो प्रभु की इच्छा में रहूंगा। जिसने मुझे जिंदगी दी है, जब वो मेरी जिंदगी में अच्छा कर रहा है तो मैं और अच्छे से चलूंगा, फिर और अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर रेडी हो जाओ आज से। आज जो प्रेयर होगी आपके लिए वो आपकी जिंदगी में काम करेगी। और अभी हम अपना बीज बोएंगे, महीने का पहले ये थर्सडे है, और अभी संडे भी महीने का पहले संडे होगा। इसमें हम प्रभु भोज खाते हैं। और मैंने आत्मा के द्वारा आपको बताया था कि पगड़ी तक भी वाइट बांध कर आना, हर बंदा वाइट कपड़े डाल कर आना। ये छोटा सा वचन भी आप मेरे मुंह से आने वाला पूरा नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए प्राण देगा वो अपना प्राण बचाएगा, जो अपना प्राण बचाने की कोशिश करेगा, मेरा इनकार कर देगा, वो अपना प्राण गवाएगा। अरे तुम एक चिट्टे कपड़े नहीं डाल रहे मेरे कहने पर प्रॉपरली सारे लोग, तो उसके लिए जान कैसे दोगे? उसके लिए अपना प्राण कैसे दोगे? कितने लोग हैं जो अपना प्राण भी दे देंगे यीशु मसीह के लिए? ये हाथ कौन सा खड़ा कर रहे हो? हैं? ताड़े विच भैणा विच एक डड्डी छड़ी है, डड्डू छड़ दिए ताड़े विच है? पकड़कर उधर से एक डड्डू छोड़ देते तुम्हारे बीच में, मेंढक उछल उछल कर गिरेंगे एक डड्डू से। आए आए डड्डू आ गया, मेरी दौर आ गया। ये हाथ जो खड़ा कर रहे हो ना, इसमें फेथफुल रहना परमेश्वर के साथ। जीवनों को देखोगे, जीवनों को, जीवन की बात नहीं कर रहा, जीवनों को, बड़े जीवनों को देखोगे। अगर तुम प्राण देने तक उसके लिए वफादार रहोगे तो जीवनों को देखोगे खुदा के लिए। तो आइए उससे पहले हम अपना सीड बोते हैं, प्रभु भोज का स्पेशल सीड बोते हैं। उसके बाद हम प्रभु भोज करेंगे। हमारे पास टाइम भी कम है, आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूं। अपने बीजों को अब निकालो अपने हाथों में, अपना दशमांश, अपनी भेंट, और उससे पहले जो ऑनलाइन है वो सारे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन हमारे सोसाइटी, चर्च सोसाइटी में, चर्च के अकाउंट्स नंबर में। ये चर्च के अकाउंट्स नंबर है HDFC बैंक सच द रिश्ता चर्च का अकाउंट, और साथ में ये दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा, सेम चर्च की डिटेल्स। और साथ में इन दोनों बैंक्स को स्क्रीनशॉट लेने के साथ इन दोनों बैंकों के QR कोड्स भी स्क्रीनशॉट ले लो, और आप इन दोनों बैंकों में और दोनों QR कोड में पूरे भारत से परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने सीड को बो सकते हो, और जिसका फल होगा आपकी आत्मिक उन्नति और फाइनेंशियल उन्नति। परमेश्वर का यह कानून है। और ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए,
आप अपना फौरन से अपना सीड बोना चाहते हो खुदा के किंगडम के लिए, इस पर मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए इन पोस्टर्स को चेंज कर दो, ये नंबरों को, जिनको कम फोन आते हैं उनको ऊपर कर दो, जिन्हें जो नहीं उठाते मेन बंदे, देखो मेन बंदों की बात हो रही है कि वो उठाते नहीं, तो वो पीछे कर लो अपने नंबर। समझ आई? तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रभु भोज करेंगे। 20 बोने के बाद खुदाबंद मैं तेरा दास हूं परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र लोग हैं ये सारे खुदा, आप इन्हें आशीष दे चुके, आज के वचन के द्वारा इनके मनों को खोल चुके, ये तेरे साथ वफादार रहे, खरे बने, इनके अंदर कभी लालच काम ना करे परमेश्वर, ये तेरी इच्छा में बढ़ते जाए। खुदाबंद जिस वचन को आपने बोया है इनके जीवन में, आज वो वचन फले फूले और 100 गुना फल लाए, ये खरे और पूरी वफादारी से तेरे साथ जिए। जो 20 बोने जा रहे, इस नियम को पूरा करने जा रहे खुदाबंद, उसमें आप बड़ी बरकत दे चुके हो। ऑनलाइन लोग जितने यहाँ लोग हैं, मैं खुदा के दास होने के नाते मांगता हूँ आपके लिए बरकत को, आपके कारोबार पर, परिवार पर आशीष को मांगता हूँ और बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत मिल चुकी है, खुदावंद बड़ी आशीष इन्हें दे चुके हो। जब ये 20 बोएंगे इनका बीज छुआ जाएगा और गवाही के साथ खड़े होंगे। अगले 4 मिनट वर्शिप होगी, उसमें फटाफट आपने अपना बीज बोना है तुरंत, फिर उसके बाद आपको प्रभु भोज बांटा जाएगा। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो प्रभु भोज अपने हाथ में पकड़ना, और जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया मना कर देना अपने आप, ठीक है? और फटाफट अभी हम इसी मंथ में लोगों को बपतिस्मे देंगे, इसी मंथ में 1-2 हफ्तों में अनाउंस करेंगे कब देना है, ठीक है? गाओ। लवांगना में उदा न मैं शर्मावांगा, लवांगना में उदा लवांगना में उदा न मैं शर्मावांगा, लवांगना में उदा हाँ जिन्हें जिंदगी दिती ओदे गुण गावांगा, 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 लवांगा नाम उदा न मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम उदा लवांगा नाम उदा न मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम उदा हाँ जिन्हें जिंदगी दिती ओदे गुण गावांगा, जिंदगी दिती हाँ जिन्हें जिंदगी